प्रेम शुक्ला, अभी हमने जब इंट्रोडक्शन दिया जी तो जिन सवालों के जवाब आज हमें इस बहस में से निकालने हैं उनमें से एक सवाल यह भी था कि क्या ये मदरसे, क्या ये इंस्टीट्यूट्स जहां से आपको लगता है कि आतंकवादी निकलते हैं, उन्हें बंद कर देने से आतंकवाद की सोच खत्म हो जाएगी? ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन मदरसों में से जहाँ से वो शिक्षा दीक्षा लेकर आए हैं, क्या उन मदरसों की शिक्षा दीक्षा का प्रभाव ही उनके आतंकवादी बनने का कारण है क्या? ऐसी कौन सी शिक्षा उनको दी गई? देखिए अनुराग जी, कश्मीरी पंडित बड़े पैमाने पर कश्मीर में उत्पीड़ित रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों ने किसी हिंदू साहित्य से आतंकवादी बनने की प्रेरणा तो नहीं प्राप्त की जी। जोरोस्ट्रियन कम्युनिटी ईरान फारस से निकाली गई, लेकिन कोई जो है जोरोस्ट्रियन आज तक आपको आतंकवादी नहीं दिखाई दिया। कोई जैन आतंकवादी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट आतंकवादी नहीं बन रहा है, ईसाइयत के नाम पे आतंकवाद नहीं चल रहा है, यहूदियत के नाम पे आतंकवाद नहीं चल रहा है, लेकिन जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अगर इस्लाम शांति का धर्म और इस्लाम में सिर्फ शांति ही पढ़ाया जाता है तो ये साहित्य कहाँ से प्राप्त करते हैं जिसके आधार पर ये फिदाइन बन जाते हैं? क्या इसकी खोज होना आवश्यक नहीं है? वो त्रुटिपूर्ण ही साहित्य होगा, मैं मानता हूँ। मैं समग्र इस्लामिक जगत को जो है आतंकवाद के नजरिए से नहीं देखता, लेकिन क्या ऐसी धारा उसमें मौजूद नहीं है जिसके कारण उस्मा बिन लादेन बनते हैं, अयमन अल जवाहिरी बनते हैं, बगदादी बनते हैं, दाऊद इब्राहिम बनते हैं, टाइगर मेमन बनते हैं, याकूब मेमन बनते हैं, अफजल गुरु बनते हैं? ये सब क्यों बनते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक जिस साहित्य को पढ़ाते हैं, बांग्लादेश में आतंकवादी हमले हुए और बाकायदा डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको आतंकवाद की प्रेरणा दी, इसकी तो सबके सामने बात तथ्य आ चुका है ना। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जो शिक्षा दे रहे हैं वह इस्लाम की धारा है या नहीं है? और अगर नहीं है तो जो मुख्य धारा के इस्लामिक विद्वान हैं वो उस धारा को खारिज करने के लिए सामने क्यों नहीं आते? पूरी तरह से ऐसे जो तत्व है आपने पूछा है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, ठीक है, इस्लाम को बदनाम करने में जुटे हुए हैं, सवाल हमारे उनको समाप्त करने की प्रक्रिया तो वहीं से शुरू होगी ना। हमारे पैनल में जितने मुस्लिम्स हैं, प्रवक्ता या फिर स्कॉलर या फिर एक्सपर्ट्स, मैं उनसे आपके सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं इस सवाल का जवाब सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान से पूछूं, उससे पहले रघुराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनके बयान पर आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। हम आज दो मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं, तो फिदाइन उमर के पुराने वीडियो पर और रघुराज सिंह जी के बयान पर। रघुराज सिंह जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना बयान दोहरा दें, जिससे बाद में ये ना हो कि भाई हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नहीं, हम कभी नहीं कहे, आज तक हमने ये बात नहीं की कि हमने जो कहा स्पष्ट कहा और स्पष्ट ही कहता हूं मैं। मुझे कहीं कोई संकोच नहीं होता, न भय होता इस विषय में, क्योंकि आप लोग डर डर के बोलते हैं, मैं डर के बोलता नहीं हूँ। मैं नहीं डरता सर, मैं नहीं डरता, ना मेरा चैनल डरता है सर, बाकियों की गारंटी में लेता नहीं। हाँ, वो कई चैनल ऐसे हैं जो डरते हैं, तो वो कांग्रेस से डरेंगे, सपा से डरेंगे, बसपा से डरेंगे और विपक्षी नेताओं से डरेंगे, क्योंकि आज तक अभी कितने दिन हो गए न किसी नेता का, न मुस्लिम नेता का बयान आया। फिर कहेंगे फारूक अब्दुल्ला खुद आतंकवादी है, वो कहता है भटक गए, ये हो गए। तो ये बेईमान लोग जो है न तो इनका धर्म है, ये है पंथ, और पंथ है इनका जिहाद वाला, और जिहाद यही सिखाता है। और मस्जिद से आतंकवादी निकलेंगे और आपके मदरसे से आतंकवादी निकलेंगे, बगफोर्ड की 8 लाख किलोमीटर जगह घेरेंगे। ये बेईमान लोग जो ये 7 पीढ़ी और 8 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले मुगलों के टाइम में ये जो हिंदुओं से ये कन्वर्टेड औलाद है, सबसे खतरनाक औलाद है। वर्ण संकर औलाद ज्यादा खतरनाक होती है। इस कारण हिंदुस्तान का, आप तो रघुराज जी सबको लपेटे में लिए ले रहे हैं भाई। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आतंकवादी जो होते हैं वो पूरी की पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं। मैं हालांकि नहीं मानता कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है, लेकिन हाँ, मैं 40 साल से मुस्लिम यूनिवर्सिटी 100 आतंकवादी निकले हैं। एक आध बार कोई गलती हो सकती है, लेकिन एक भी प्रोफेसर का बयान नहीं आता, एक भी उसके बीसी का बयान नहीं आता, क्योंकि वो अपने मजहब के डिस्प्ले बोले नहीं। आप हिंदुत्व के विरोध में बोल सकते हैं। नहीं, आपकी आवाज सुनी जा रही है, बोलिए।
देखिए, आप हिंदुत्व के विरोध में बोल देंगे, हिंदुत्व के विरोध में बोल देंगे, लेकिन आप बताइए अल्लाह के विरोध में कभी कोई बोल पाया? अल्लाह के विरोध में नहीं, अल्लाह के विरोध में बोलना क्यों है, ये तो बताइए पहले। मैं तो कह रहा हूं किसी धर्म के भगवान के, किसी धर्म के ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह के खिलाफ भी क्यों बोला जाए कुछ? धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। ये सारे पंथ हैं, सब पंथ हैं। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई। तो इसलिए ये सब बने हुए हैं और इनके उसमें सब में, इनके मजहब में यही सिखाया जाता है।